अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। आज हमारे नोड जेएस की बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज़ का लास्ट लेसन है। जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट लेसन में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था रिव्यू का, फ्रॉम होम यूआरआई टुवर्ड्स रिव्यू यूआरएल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम उस फॉर्म में सबमिट किया हुआ डेटा उसको हम देखेंगे कि हम सर्वर पे रीड कैसे करते हैं, और देन उसको हम रिव्यू यूआरएल में डिस्प्ले कैसे करेंगे, या रिव्यू यूआरएल में वही डेटा जो हमने रीड किया है उसको पोस्ट कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नोड जेएस एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इवेंट लूप पे काम करती है। इवेंट लूप पे इसकी वर्किंग होती है। तो डेटा जो है वो इसमें जो भी रिसीव हो रहा होता है वो डायरेक्टली आप रिसीव नहीं कर सकते, वो इन द फॉर्म ऑफ चंक्स और बाइट्स रिसीव होता है। तो डेटा को रिसीव करने के लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट में दिए टू इवेंट्स को यूज़ करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टू इवेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। वो जो टू इवेंट्स हमने यूज़ कर रहे हैं उनमें से एक का नाम डेटा इवेंट है और सेकेंडली एंड इवेंट है। इन दोनों इवेंट्स को लेट्स सी कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम आ जाते हैं जी लाइन नंबर 28 में। लाइन नंबर 28 में आकर हम अपनी रिक्वेस्ट में एक इवेंट लिसनर को ऐड कर देते हैं जी। इवेंट लिसनर को ऐड करने के बाद हम इसको कहते हैं जी, जब भी डेटा रिसीव हो या इवेंट का इमिट हो डेटा का, यानी कि कोई भी डेटा का चंक आता है, तो आपने एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करना है जिसमें आपने चंक को ले लेना है और उस चंक को आपने सेव कहाँ करना है, एक वेरिएबल में। फॉर श्योर वेरिएबल भी बना लेते हैं जी, पोस्ट डेटा के नेम से एम्प्टी। और हम कहते हैं जी आपके पास जैसे ही चंक आए, सॉरी, आप उसको रिसीव करके सेव कर लें पोस्ट डेटा में। ये आपका पहला इवेंट कॉन्फ़िगर हो गया। अब पहला इवेंट तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से कंपाइलर आएगा, इसको रन करने के बाद सीधा राउटर में चला जाएगा। डेटा तो आपका ये सिंक है, वो तो बाद में आएगा। तो आपने अब क्या, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो आपका राउटर है इसको कॉल करवाना है जब आप सारा डेटा रिसीव कर लें उसके बाद। तो उसके लिए नोड जेएस में एक इवेंट होता है एंड का। वो जब ये इवेंट तब कॉल होता है जब आपका सारा डेटा रिसीव हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने ये इवेंट के अंदर क्या करना है, राउटर को कॉल कर लेना है। ठीक हो गया जी। अब ये एक बेसिक सी एग्जांपल है, दोनों इवेंट को सेट कर लिया आपने और दोनों में पहले क्या हुआ, आप सारा डेटा रिसीव कर लेंगे, उसको पोस्ट डेटा में सेव कर लेंगे, देन आप राउटर को कॉल कर लेंगे। अब जी हम इस डेटा को इंजेक्ट करते हैं राउटर में। तो इसको इंजेक्ट करने के लिए हम इसको पास कर देंगे एज ए पैरामीटर, राउटर में इसको रिसीव कर लेंगे एज ए पैरामीटर। अब जब राउटर में ये एज ए पैरामीटर रिसीव हो गया है तो अब ये डेटा हमारे पास हैंडलर्स में भी जाना चाहिए, तो इसको हम हैंडलर में भी पास करवा देंगे। अब यहाँ पे हम हमारे हैंडलर्स में आ जाते हैं। तो हैंडलर्स में हम ये पोस्ट डेटा रिसीव भी करवा लेंगे जी। ठीक हो गया। अब ये पोस्ट डेटा हमारे पास यहाँ तक रिव्यू तक आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट में ये क्या करना है जी, अपना जो भी हमने रिसीव किया है पोस्ट डेटा उसको लिखना, उसको हमने वापस राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको राइट करेंगे। ठीक हो गया। इसके लिए हम एक और कोर मॉड्यूल है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, कोर मॉड्यूल उसके ना जो डेटा रीड करने का रिक्वेस्ट से कोर मॉड्यूल है अवेलेबल नोड जेएस में। वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं बट मैं अपनी तौर पे एक यूज़ करूँगा। इसको कहते हैं जी क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो हम क्यूरी स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, डायरेक्ट कोर मॉड्यूल है तो इसको QUERY क्यूरी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग को हम कहते हैं जी क्यूरी स्ट्रिंग, या यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम पहले योर रिव्यू इज़, और आगे इसको कॉन्कैट कर लेते हैं जी क्यूरी स्ट्रिंग डॉट पार्स। क्यूरी स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है पार्स का, उसमें हम जो है वो अपना डेटा पास करवा देंगे जो हमने पोस्ट डेटा लिखा है डॉट टीएक्सटी। अब वो क्या करेगा जी, वो इसमें से डेटा को निकालेगा टीएक्सटी को और इसको यहाँ से फेच करके इस स्ट्रिंग के साथ एम्बेड करके वापस रिस्पॉन्स में भेज देगा। सो लेट्स गो अहेड एंड ट्राई इट आउट, लेट्स चेक। अब हम चले जाते हैं जी यहाँ पे लोकल होस्ट पे, हमने होम को कॉल कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहा जी आई एम अ रिव्यू
एडिट फ्रॉम ब्राउज़र, ठीक हो गया। हमने कहा जी मैं एक रिव्यू हूँ जो ब्राउज़र से सबमिट किया जा रहा हूँ या एडिट ऐड हुआ हूँ। ये देखें जी, योर रिव्यू इज़ आई एम अ रिव्यू एडिट फ्रॉम ब्राउज़र। तो ये रिव्यू पेज में आया और आपने रीड किया रिव्यू और उसको बाद में रिव्यू के लिंक पे आपने दोबारा से पोस्ट करवा दिया। तो ये देखें जी, यहाँ पे आया, आपके सर्वर में आया। पहले डेटा जो भी वहाँ से रिसीव हो रहा था वो सारा का सारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ चंक्स पोस्ट डेटा में आ गया। देन एंड का इवेंट कॉल हुआ तो आपने राउटर को कॉल कर लिया, राउटर में आप चले गए तो आपका रिव्यू का फंक्शन कॉल हो गया इधर से, ठीक है। इस पाथ नेम रिव्यू था तो वो रिव्यू कॉल हो जाएगा हैंडलर। आप रिव्यू में आएंगे तो आपका पोस्ट डेटा जो है वो ये रहा। आप क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से उसमें से टेक्स्ट फेच करके उसको वापस रिस्पॉन्स में राइट कर देते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी नोड.जेएस में एक नॉर्मल सी वेब एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, किस तरह से बनाई जाती है। Stay tuned for our next video lectures. We will be coming up with MongoDB series. We will be coming up with React.js, Node.js के हम इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल के ट्यूटोरियल्स भी लेकर आएंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।